हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कस्टम। मैं आपको बता दूं आज का जो अपडेट है बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि जो है बहुत बड़ी अपडेट चल रही है और इसके कारण से क्या है, कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने में बहुत सारी परेशानियां। फाइनली यहां पे क्या है, कस्टम ड्यूटी की जो वेबसाइट है वो चालू हो चुकी है। इसमें आपको बहुत बड़ी 3 चीज़ें देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट का वेवर देखने को मिलेगा, किस बैंक के थ्रू एंड कर रहे हो तो कौन से बैंक के थ्रू आपको करनी चाहिए। आरटीजीएस के थ्रू आप कस्टम ड्यूटी की पेमेंट कर रहे हो तो कौन से बैंक से करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें कवर किया है, तो बिना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो है। जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, तो पूरी वीडियो देखें और आप अपने कस्टम ड्यूटी की पेमेंट कर सकते हैं। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। वेबसाइट आई थी वो फाइनली चालू हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको आइस गेट पे जाना है, आइस गेट लिखना है। आइस गेट पे लिखने के बाद आपको ई पेमेंट पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको जाना है कस्टम ड्यूटी पेमेंट। आप इस पर चले गए क्योंकि अब पेज स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से फाइनली ये खुल चुका है पेज, यहाँ पे ये खुल ही रहा है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है ICES कस्टम ड्यूटी। उसके बाद आ जाएगा बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट की हम कस्टम ड्यूटी पेमेंट करें। उसके बाद आपको लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है। मेरा सोनीपत में है तो सोनीपत लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव आइसगेट आईडी। मेरे पास आइसगेट आईडी नहीं है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर के पास आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर पे आपको अपना आईसी कोड डाल देना। ठीक है, आईसी कोड डालने के बाद यहाँ पे पेन नंबर डाल देना है, जो भी डायरेक्टर पार्टनर प्रोवाइडर जिस तरीके से मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, डायरेक्टर पार्टनर का जो भी है। नाम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको डाल देना है। उसके बाद कैप्चर जो है, कैप्चर डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट कर दे। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो मेरी जितनी भी आईसीडी पे कंटेनर लगे हुए हैं, जो भी चलान जनरेट है वो सारे यहाँ पे खुल करके आ गए। यहाँ पे मैं कर दूंगा वेरीफाई एंड प्रोसीड। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको ये लाइव करके बता रहा हूँ आपको किस तरीके से होगा। आपकी कोई भी जो कन्फ्यूज़न है, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास यहाँ पे नहीं रहेगी। फाइनली यहाँ पे देखिए मेरा चलान जो है, फाइनली यहाँ पे चलान जो है जनरेट हो रहा है। एक्चुअली इंटरनेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे देखिए चलान जो है यहाँ पे लिस्ट खुल करके आ गए, पेन वेरीफाइड आ गया, लिस्ट ऑफ चलान जितने भी मेरी अभी कस्टम ड्यूटी मैंने पेमेंट नहीं किया। एक्चुअली मेरे इस पे 2 दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब ये यहाँ से आपको बहुत ध्यान से गौर से देखना है। यदि दोनों कस्टम ड्यूटी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो दोनों पे आप क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 ड्यूटी अमाउंट एक बार में आप वन टाइम में आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते। तो मैं यहाँ पे एक पे क्लिक मैं दोनों पे ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, दोनों चलान जिसकी मुझे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पेमेंट करनी है, मैंने चलान सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कन्फर्म चलान पे, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। आप ये चीज़ देखिए, एक्चुअली क्या है, इस बीच में मैं आपको बताऊं कि CBIC ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला। इसके अंतर्गत यदि आपने कंटेनर फाइल हो चुकी है 31 मार्च तक या 1 अप्रैल को भी आपकी बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल कर दी, उस पे जो बिल ऑफ एंट्री पे जो है इंटरेस्ट अमाउंट, जो ड्यूटी इंटरेस्ट अमाउंट है वो नहीं लगेगा। ये नोटिफिकेशन आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, कस्टम की साइड से नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 तारीख से लेके यानी 10 तारीख तक आज तक आपके ड्यूटी अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगता है ड्यूटी अमाउंट पे, तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ड्यूटी अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 15% यानी 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। एक्चुअली इस मैटर पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे, ताकि वो जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है किस तरीके से होता है आप अपने ड्यूटी का अपने बिल ऑफ एंट्री के करके आप समझ सकते हैं। बेसिकली आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख की जो इंटरेस्ट अमाउंट है आपको कस्टम को नहीं देनी है। कस्टम की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो ये था बीच में वेवर का, आपको यानी बेसिकली वेवर मिल जाएगा। ठीक है, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए एक्चुअली क्या है, मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफिस में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके पास आ जाए, अब इससे आप चूके नहीं। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं कंफर्म चलान पे, यहाँ चलान कंफर्म कर देंगे। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे चालान निकल के लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड चालान, जितने भी मैंने चालान सेलेक्ट कर लिए हैं सारे आ गए। यहाँ पे मैं करूँगा पे नाउ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। पेमेंट ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ गया। आप NEFT, RTGS और नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने फ़िलहाल में एक शॉर्ट्स बनाया था। नेट बैंकिंग में क्या है, 11 बैंक या 12 बैंक के हिसाब से इन्हें नोटिस जारी किया है, ठीक है। उसमें क्या 11-12 बैंकों को रखा गया, जिसके थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपने ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का चालान आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप नेट बैंकिंग के थ्रू चालान पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास इन लिस्टों में से आपके पास वो बैंक होना चाहिए, तभी आप क्या है, आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग की लिस्ट आ चुकी है। करूर वैश्य, इंडियन ओवरसीज बैंक, फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक। बेसिकली ये 13 बैंक है जो अभी आईसीगेट पे रजिस्टर है। इसके अलावा जो दूसरे बैंक हैं वो अभी आईसीगेट पे रजिस्टर नहीं है। तो आपके पास इन बैंकों के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट है तो आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू अपने कस्टम ड्यूटी की पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आप यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है, ये लिस्ट जो CBSI ने जारी की है लिस्ट यहाँ पे है। इसमें क्या एक्चुअली 12 बैंक दिया गया, इसमें एक बैंक एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बताऊँ, यदि ये इन बैंकों में से कोई आपके पास बैंक है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज क्या है, आपको जो है NEFT, RTGS से पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे मैंडेट फॉर्म जो जाना पड़ेगा। मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म डाउनलोड हो जाता है, वो लेकर के आप अपने बैंक में जाओगे, वहाँ से आपकी कस्टम ड्यूटी की पेमेंट हो जाएगी। यदि आपका बैंक नेट बैंकिंग के कैटेगरी में नहीं आता है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लिस्ट देखिए, मैं अभी यहाँ पे लिस्ट आपको बता दूंगा कौन से बैंक के थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप कस्टम ड्यूटी की पेमेंट कर सकते हो, RTGS और NEFT कौन से बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो ये है, बेसिकली मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली क्या है, CBSI की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, उन्होंने बैंक की लिस्टें जारी की है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करूँ, मैं पेमेंट पे यहाँ पे कर दूँगा पेमेंट। तो इस तरीके से क्या है, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट यहाँ पे आप जमा हो जाएगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक ले जय हिंद, गुड बाय।